वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th उर्दू ग्रामर। आज ये क्लास 10th उर्दू ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वीडियो नंबर 3 है। आज के इस चैप्टर में आपके क्लास 10th सिलेबस का हम एक और टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चैप्टर का नाम है मुहावरा। ठीक है, तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाए हैं यानी कि अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना ताकि तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए, और दूसरा अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करना ताकि वाहिद व जमा जो है वो वाज़िया हो जाए, हरूफ की तारीफ़ें और मिसालें कर देना, ये हम ऑलरेडी 2 वीडियोस की शक्ल में आपको पहुंचा चुके हैं जो कि आप क्लास 10th उर्दू की, जहाँ पे हमने सारे उर्दू के चैप्टर्स भी अपलोड कर रखे हैं, वहाँ जाके नीचे आपको लास्ट में जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये वीडियोस आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आज हम करने वाले हैं मुहावरात वाला चैप्टर जो है आज की इस वीडियो में करेंगे, और बेसिकली हम कुछ ऐसे मुहावरात को पिकअप करेंगे जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करते हो और बहुत ज़्यादा ही कंटेंट जो है लोगों तक पहुंचाते हो, साथ साथ में कमेंट्स करते हो, और ये सारी चीज़ें ही हमें बूस्ट करती हैं और फिर से एक नई एनर्जी जो है अंदर डेवलप होती है, और हम साथ साथ में बहुत एनर्जेटिक होके बहुत मेहनत कर करके वीडियोस जो है आप तक ला रहे हैं। क्लास इंग्लिश का ग्रामर का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि रीअरेंजमेंट ऑफ द जम्बल्ड वर्ड्स, वो भी आज आई होप के एक वीडियो उसका भी आज बनने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी वीडियोस भी आपको टाइमली मिले। और हाँ, जो हमारा मैथ सीरीज़ का दूसरा चैप्टर है यानी कि पॉलिनोमियल्स इन वन शॉट with all the exercises, all the examples and all the proofs of each and everything, वो भी आपको बहुत जल्दी ही चैनल पर मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अच्छे से जाके उन सारी वीडियोस को चेकअप कर सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल वीडियो की। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मुहावरात क्लास 10 उर्दू ग्रामर। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुहावरा क्या होता है और इसका क्या है बेसिक मीनिंग। ठीक है, एक्चुअली मुहावरा अगर हम उर्दू के अल्फाज के लग़वी माने के एतबार से देखें, ठीक है, तो अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ यानी कि अल्फाज का एक ऐसा कलेक्शन जिससे लग़वी माने के बजाय एक करार याफ्ता मजाजी माने निकलते हैं। यानी कि कहने और सुनने में बात कुछ अलग होती है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। आई बात समझ? यानी कि जो वर्ड की कॉम्बिनेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप उसको वर्ड पढ़ेंगे तो आपको कुछ और ही समझ आएगा, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, माने निकलते हैं, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे में अमूमन अलामत मसदर यानी कि ना लगती है। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी अलामत को या किसी भी लफ्ज़ को जब हम मसदर बनाते हैं तो हम पीछे ना लगाते हैं। ठीक है, जैसे कर से करना, ठीक है, लिख से लिखना, खा से खाना, इस तरह से ना लगता है। जैसे मैंने अपने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मुहावरा को लिख रखा है। मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, आब आप होना, सब्ज़ बाग दिखाना, हाथ बटाना, हाथ मांगना या गुल खिलाना वगैरह। तो ये कुछ मुहावरात हैं। हमारे पास जो बोर्ड में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है मुहावरा, उसका मीनिंग बताओ और साथ में इसी मुहावरे को आप जुमले में भी इस्तेमाल करके बताओ। तो ये हमारे बोर्ड में जो है क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं पहला अपना सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार आपके 10th क्लास के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये, आब आब होना। आब आब होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। जैसे इसे अपनी नाकामी पर आब आब होना पड़ा, यानी कि किसी आदमी को अपनी नाकामी पर आब आब होना पड़ा। आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। नेक्स्ट मुहावरे में देखोगे आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेने का अगर हम उर्दू मीनिंग समझने की कोशिश करें तो देखो, आड़े हाथों लेना मतलब कोई चीज़ हाथ में लेना। अगर हम वर्ड की मीनिंग की तरफ जाएं, लेकिन इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो
क्या है? डांटना, किसी को डांटना। जब नौकर ने गफलत के साथ झूठ बोलने की गलती की तो मालिक ने उसे खूब आड़े हाथों लिया। जब नौकर ने कोई गलत काम किया तो यानी कि मालिक ने उसे डांटा। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं कुछ और मुहावरे। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना अगर वर्ड्स के एतबार से देखें तो कुछ और ही है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसके मीनिंग के हिसाब से देखें तो गुस्सा आना या गुस्से में होना। आज सुबह हमारे उस्ताद आपे से बाहर हो रहे थे, यानी कि आज सुबह हमारे टीचर को बड़ा ही गुस्सा था। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट जो वर्ड है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, देखो उल्लू सीधा करना, अगर आप इन अल्फाज की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा उल्लू एक जानवर है, उसको सीधा करना क्या हो गया ये। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब है अपना मतलब निकालना, यानी कि किसी की तरीके से किसी भी आदमी के साथ ऐसे रवैया अख्तियार करना कि अपना मतलब निकल जाए। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करता है, यानी कि आजकल हर कोई इंसान जो है दुनिया में वो अपना मतलब निकालता रहता है। कितना सिंपल है चीज़ों को समझना, लेकिन यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करें, साथ में वीडियो को लिखते रहें, साथ साथ में इन चीज़ों को अपनी कॉपी पे नोट करते रहें। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी कि अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करना, या इसको सर सैयद अहमद खान के मुताबिक हम लिखेंगे तो इसे कहा जाता है खुशामद करना। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसे जो है समझ सकते हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ सुनना या अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद करना। मेरा दोस्त हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, यानी कि मेरा दोस्त जो है वो हमेशा अपने आप से खुद ही तारीफ करता है, अपने आप की खुद ही तारीफ करता है, यानी कि कोई उसकी तारीफ करे या ना करे वो खुद ही शुरू हो जाता है। दूसरा, आफत का पर काला होना। ठीक है, यानी कि मुसीबत बर्पा करने वाला। मोहम्मद शाहिद आफत का पर काला है, उसे कुछ मत कहो। यानी कि मोहम्मद शाहिद जो है वो मुसीबत ज़दा है, यानी कि वो ख़तरनाक आदमी है, वो मुसीबत लाने वाला आदमी है, उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आटे में नमक के बराबर होना। ये बहुत कॉमन लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है हमारे यहाँ भी, बट बहुत कम होना। आटे में नमक के बराबर होना बहुत ज़्यादा कम होना। असेंबली में मुखालिफ पार्टी को देखकर सोचना पड़ता है कि वो आटे में नमक के बराबर है। असेंबली जो होती है आपको पता ही है, जहाँ पे मेंबर्स हमारे होते हैं जो इलेक्शन में लड़ते हैं वगैरह, उनमें देखा जाता है मुखालिफ पार्टी को जब हम देखते हैं, यानी कि अपोजिशन को जब हम देखते हैं तो वो बहुत कम दिखते हैं, यानी मैं आटे में नमक के बराबर। आजकल करना होता है वादा खिलाफी करना या धोखा देना। ठीक है, वादा खिलाफी करना या धोखा देना। कर्ज अदा करने में आजकल नहीं करना चाहिए, यानी कि कर्ज अदा करने में धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, पांचों उंगलियां घी में होना, यानी कि इसका मतलब है आयश व अशरत की जिंदगी गुजारना। आजकल उनकी पांचों उंगलियां घी में हैं, हमें क्यों याद करेंगे रिश्तेदार कदरमाना। अब तो वो बड़े लोग हो गए हैं। ठीक है, अब तो वो उनकी पांचों की पांचों उंगलियां घी में होने का मतलब आज तो वो बड़े अमीर बन चुके हैं, आज तो बड़े ही वो ऐशो अशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान सर पर टूटना। सख्त मुसीबत में होना। वालिद के इंतकाल के बाद 19 के सर पर आसमान टूट पड़ा, यानी कि वालिद की यानी कि बाप के मरने के बाद एक नाम है जिसका एक जिसे हम कहेंगे एक इस्म है जिसका नाम 19 है, उसके सर पर मुसीबत आ पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आस्तीन में सांप पालना होता है दुश्मन को दोस्त समझना। ठीक है, मेरा दोस्त मेरा है आस्तीन का सांप। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि बीच में कहीं भी कोई रिटल मिस प्रिंट होती है तो उसको हम साथ साथ में करेक्ट करते हैं, ताकि आप बगैर देखे या बगैर सुने अगर किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो हो सकता है उसमें कभी कोई गलती हो या रिटल मिस्टेक हो तो वो आप ना रेक्टिफाई कर सके और एग्ज़ाम में आपको मार्क्स ना मिले। मेरा दोस्त मेरा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा मेरा ही। ठीक है, आस्तीन का सांप निकला। ठीक है, तो ये जहाँ पे इसकी करेक्शन है, तो ये है जो है ये बिल्कुल नहीं है, यह है मेरा ही आस्तीन का सांप निकला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आसमान सर पर उठाना होता है ज़्यादा शोर मचाना। ठीक है, ज़्यादा शोर मचाना। ये वो अल्फाज हैं या ये वो वाले मुहावरे हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब
इसके अलावा भी आप अगर कुछ चाहें तो अपने ग्रामर वगैरह से देख सकते हैं, लेकिन हमने वो सारे देखे हैं जो आज तक इम्पोर्टेंट आ चुके हैं। बच्चों ने क्लास में आसमान, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक छोटी सी मिसप्रिंट है। बच्चों ने क्लास में, यानी कि मीम ये नॉन गुना, ठीक है, ऐसे है, ये वाला नहीं है। आसमान सर पर उठा रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, आग बगोला होना, शरारत में आना या गुस्सा करना, ठीक है। ये यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, बेहतर मीनिंग जो है वो होगा गुस्से में होना, ठीक है, गुस्से में होना। यहाँ पे मैंने क्या जुर्म किया जो आप आग बगोला हो गए, ठीक है, मैंने क्या जुर्म किया या मैंने क्या जुर्म किया जो आप आग बगोला हो गए, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअल में सेंटेंस जो है कुछ नहीं यूं है, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट कम्स द नेक्स्ट एंड दिस इज द वन। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। साजिद मेरी आँख का तारा है, यानी कि साजिद मुझे बहुत प्यारा लगता है। आगे, बाग बाग होना, खुश होना, बहुत खुश होना। मैं अपनी कामयाबी की खबर सुनकर बाग बाग हुआ, यानी कि खुशी से बाग बाग हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फूले न समाना, ये भी बे है, बेखद खुश होना, दोनों एक जैसे हैं। मैं अपनी कामयाबी पर फूले न समाया या मैं अपनी कामयाबी पर फूले न समाया, आप ये वाला इधर भी जो है अच्छे से फिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस में आपके लिए चलेगा। ताब न लाना को बर्दाश्त न करना, ताब न लाने का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त ना करना। बुरी खबर सुनकर मैं ताब ला ना सका, ठीक है। तारे गिनना, रात भर जागना, ठीक है, मैं परेशानी में पूरी रात तारे गिनता रहा, या आशिक हर बार या हर रात तारे गिनते रहते हैं। तो अब ये भी याद रख सकते हैं। तस से मस न होना, अपने फैसले पर कायम रखना, या हम ऐसा लिख सकते हैं अपनी जगह पर कायम रखना, ठीक है, अपनी जगह पर, ठीक है, कायम रहना, अपनी जगह पर कायम या अपने कोल पर कायम रहना, अपनी कही हुई बात पर भी कायम रहना, वो भी आ सकता है। मेरे नावे से पत्थर हिल गए मगर वो बुत टस से मस ना हुआ, यानी कि सारे पत्थर तो गिर गए लेकिन बुत जो था वो वही का वही रहा, टस से मस ना। छाती पर सांप लौटना, गमगीन होना, मेरी तरक्की देखकर उसकी छाती पर सांप लौट गए, यानी कि किसी से जब जलते हैं हम, ठीक है, तो ये वही वाला कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। गमगीन होना या जलना, ठीक है, ये वो वाला जलना नहीं है, ठीक है, आग से जो जला जाता है नहीं, जिसे हम जेलसी कहते हैं ना इंग्लिश में, ये वही वाला है। किसी की तरक्की देखकर जब हम मन ही मन उससे क्या हो जाए, जलने लगे तो उसे। नज़र करना को अता करना, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारी नज़र कर दिया, ठीक है, या नज़र मान दिया, या मैंने अपना जैसे हम कोई चीज़ नज़र मान के रखते हैं, तुमने ये कर दिया तो मैं वो कर दूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आई होप हमारा जो आज का वीडियो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इस सीरीज़ के बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ में आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं नीचे, ठीक है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के।